जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आपका स्वागत है। साथियों, मैं आज लेकर के आपके सामने आया हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का 4th नंबर सूत्र, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अर्थात निगेटिव सेंटेंस बोलने के लिए बहुत काम आता है। क्योंकि इसके पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन सेंटेंस और WS सेंटेंस को खत्म कर चुका हूँ। आज मैं लेने वाला हूँ 4th नंबर का ये सेंटेंस, अर्थात नकारात्मक वाक्य यदि हिंदी वाक्य के बीच में नहीं लगा रहे, और ये सभी सेंटेंस में होगा, ऐसा नहीं सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, ये सभी सेंटेंस में, सभी टेंस में, जितने भी दुनिया में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है सभी में ये नहीं लगा। अर्थात किसी में नॉट है, अगर इंग्लिश में है, फ्रेंच में, उसका सबका अलग है। निगेटिव सेंटेंस तो होता ही है, लेकिन हम हिंदी में भी जो सेंटेंस हम लेते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, इम्परफेक्ट हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, कोई भी हो, सबों में ये आपके सामने जो है ये सेंटेंस आपके सामने बार बार आता है, और वो निगेटिव सेंटेंस आपको बहुत ही अहम भूमिका निभाता है कोई भी स्पीच देने में। तो निश्चित है इसका जो सेंटेंस का जो पहचान है वो आप कैसे करेंगे, अर्थात हिंदी वाक्य के बीच में नहीं लगा रहे। क्या लिखा हुआ है? नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य यदि हिंदी वाक्य के बीच में नहीं लगा रहे, अर्थात नहीं लगा रहे तो वो निगेटिव है। रहे तो ऐसे वाक्यों को निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यहाँ पे दे दिया हूं, जैसे उदाहरण में, राम नहीं खेलता है, सीता नहीं हंसती है, तुम पटना नहीं जाते हो, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं, क्या तुम अंग्रेजी नहीं सीखते हो। ये क्वेश्चन निगेटिव दोनों आ गया। लेकिन तुम अंग्रेजी नहीं सीखते हो, तुम धाराप्रभा इंग्लिश नहीं बोलते हो, ये सब सेंटेंस अगर आता है, अर्थात वाक्य के बीच में अगर इंग्लिश में या हिंदी में कहीं भी अगर नॉट आपको देखने के मिले या नहीं देखने को मिले, तो निश्चित वो निगेटिव सेंटेंस है। तो निगेटिव सेंटेंस का सूत्र क्या होगा? क्योंकि पहला जो सेंटेंस है उसका सूत्र हम लोग देखे थे, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। क्वेश्चन वाला सेंटेंस अर्थात क्या वाला जो वाक्य था उसे हम सबों ने देखा था, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। और जैसे ही WH वाला क्यों, कहां, कैसे, कब का सेंटेंस जो आया था उसे हम देखे थे, WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अर्थात आज मैं लेने वाला हूं निगेटिव सेंटेंस, अर्थात सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। और डू और नॉट मिलकर के डोंट बनाता है, और डज और नॉट मिलकर के डजंट बनाता है। अर्थात या में अगर फ्लुएंटली इंग्लिश आप बोलते हैं तो वहां डोंट या डजंट का प्रयोग बहुत ही अच्छी तरह से आप कर लेते हैं, और वो धाराप्रभा इंग्लिश बोलने का एक बहुत बड़ा टेक्निक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। डोंट हो या डजंट हो, बार बार मैं कह रहा हूं कि हमेशा V1 ही होगा, या डोंट हो या डजंट हो, हमेशा V1 दिमाग में रखिए। यू डोंट गो टू पटना, यू डोंट प्ले क्रिकेट, आई डोंट नो, आई डोंट लाइक इट, नो थैंक्स, आई डोंट लाइक इट। ही डजंट टेक मिल्क एवरी डे, ही डजंट टेक एक्सरसाइज, yes he takes exercise, but currently ही इज नॉट टेकिंग एन एक्सरसाइज एवरी डे। तो इस प्रकार से आप नहीं वाला सेंटेंस, जो निगेटिव सेंटेंस है, उसे बोलने में जब आपकी बॉडी में एक लचक आती है, आप जब बोलना शुरू करते हैं तो एक अंदर में एक जिज्ञासा जगती है, और एक अंदर में एक आपकी बॉडी के अंदर आपको एक अनुभव महसूस होता है कि मैं किस प्रकार से इंग्लिश बोल रहा हूँ। इसीलिए कोई पूछे आपको, डू यू प्ले क्रिकेट? यस आई प्ले क्रिकेट, बट आई डोंट लाइक फुटबॉल, बिकॉज फुटबॉल इज आई डोंट लाइक इट, देयर इज नो एनी result sometimes, and so I don't like. Do you like to play cricket? Do you like to play chess? Yes, I play chess, and I like to play chess. My brother also likes to play chess, but I don't like gulli danda. I don't like to play hockey, and so I'm very well. I'm very interested in chess, and so I play chess with my brother and sisters. तो इस प्रकार से आप जब इंग्लिश बोलते हैं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक दिन कामयाब तो होना है, धीरे धीरे ही सही। एक दिन सारे सूत्र को तो याद करना है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन सेंटेंस को पकड़ के आगे बढ़ जाना है। और एक दिन ऐसा समय आएगा जो आपको देख करके लोग सोचेंगे कि वाकई में ये इंग्लिश कितना अच्छा जानता है, कहाँ ये सीखा इंग्लिश इतनी अच्छी। मैं ये गारंटी आपको देता हूं, लेकिन उसके लिए मेरे साथ आपको बने रहना होगा। चलिए, तो मैं सूत्र को देख लेता हूं, या पूर्ण सूत्र को दोहराता हूं। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट WH प्लस DH प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट में सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, WH प्लस डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। इसी तरह तो बोलना होगा, यही तो मेन फंक्शन है। गांधी जी ने कहा था
भले आप इंग्लिश के विद्वान बन जाए, लेकिन आएगी तो हिंदी सेंटेंस माइंड में और होठ से उसका ट्रांसलेशन निकलेगा। ये तो हमारे पूज्य बापू ही कह चुके हैं कि हमारी मदर टंग अगर हिंदी है तो हिंदी ही मेरे ब्रेन में आएगी और उसके सेंटेंस को हम होठ से ट्रांसलेट करके निकालेंगे, एक दिन दिखा देंगे पूरे अंग्रेजों को कि मैं भी तेरे जैसा इंग्लिश बोल सकता हूं। और तब इंग्लिश भाषा बिल्कुल इजी। इसीलिए इंग्लिश में एक किताब भी आई है, इंग्लिश इज इजी, वेरी इजी। इतना इजी तो हिंदी भी नहीं, लेकिन उसके लिए बने रहना होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं डू या डज वाला ले लेता हूं। राम नहीं खेलता है, तो क्या होगा? सब्जेक्ट राम होगा, राम, और नहीं का क्या देंगे? राम के साथ डज लगना चाहिए, तो हो जाएगा डजंट। राम डजंट प्ले, राम डजंट प्ले। सीता नहीं हंसती है, सीता के साथ भी डज होगा तो डजंट हो जाएगा। सीता डजंट लाफ। वह नहीं दौड़ता है, वह नहीं, वह के साथ भी डज ही लगेगा, इसीलिए डजंट हो जाएगा। ही डजंट रन। आइए इधर देखते हैं। मैं नहीं खाता हूं, आई के साथ डो लगता है। देखिए यहां क्या है? आई के साथ डोंट, डू या डोंट। ही सी इट राम सीता के साथ। डजंट आई वी यू दे, ये प्लूरल के साथ। डोंट, इसलिए आई के साथ डोंट लगेगा, तो आई डोंट ईट। वे लोग नहीं दौड़ते हैं, दे डोंट रन। तुम पटना नहीं जाते हो, यू के साथ भी डोंट लगेगा, डोंट गो टू पटना। तो कुल मिलाकर इस सेंटेंस को हमको देखना है और मैं इसके बाद सेंटेंस को लेके आता हूं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर का नया वीडियो, जो 3-4 वीडियो अभी आने वाला है। 1 नंबर का सेंटेंस मेरे हाथ से लिखा हुआ, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ये सेंटेंस में लेकर के आ रहा हूं। तब तक बने रहिए और पिछला वीडियो आप नहीं देखें तो जरूर मेरे चैनल पर आकर के पिछला वीडियो देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, तो निश्चित रूप से आप इसे कंप्लीट कीजिए, नोट कर लीजिए और नए वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। जय हिंद बच्चों, जय हिंद साथियों, जय भारत।